आज का चैलेंज है मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरेज विथ लेंथ के, जिसको स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ कर ओ ऑफ एन टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि हम कैसे टेक्निक को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया है और एक इंटीजर के दिया है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमल सब एरे, सम ऑफ द सब एरेज जो कि मीट करती है फॉलोइंग कंडीशन। तो लेंथ ऑफ सब एरे के है और ऑल एलिमेंट्स सब एरे के डिस्टिंक्ट हो, और उसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है, उन सब एरेज के सम को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो इस एग्जांपल में जैसे इन्होंने दिया है कि सब एरेज ऑफ साइज़ 3 154 है, 5542 है, 429 है, और मतलब और सारे 3 साइज़ ही हमने सारे कंसिडर कर लिए। और इसमें जो डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स है, यानी डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे एलिमेंट्स, वो हम देख सकते हैं कि सिर्फ इन 3 एरेज सब एरेज में ही है। और इनका मैक्सिमम सम है 15, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू है 15। तो इस तरीके से हमें आंसर फाइंड करना है। तो क्योंकि n का साइज़ 10⁵ तक जा सकता है, तो हम डेफिनेटली सारी सब एरेज जनरेट कर और उनमें फाइंड नहीं कर सकते कि क्या इनमें यूनिक है कि नहीं। तो इसीलिए हमें एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अगर हमारे पास एक सब एरे का पता चल गया है सम और क्या इसमें डुप्लीकेट है या नहीं, तो हम जो नेक्स्ट सब एरे है उसका भी आसानी से ये दोनों कंडीशंस फाइंड कर पाएंगे। तो आइए इसको कोड से समझते हैं। सबसे पहले एक हमने अनऑर्डर्ड मैप डिफाइन किया, जो कि हमें बताएगा कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुई है। ये हमें हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में कि क्या हम जो नंबर कंसिडर करने वाले हैं वो पहले हमारी सब अरे में आया है कि नहीं। और दूसरा हमने पॉइंटर्स बना लिया कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डुप्लीकेट काउंट क्या है करंट सब एरे में, और एन हमारा नम्स डॉट साइज़ के बराबर है ही। और दो वेरिएबल्स फॉर सम और आंसर, क्योंकि हमें रिटर्न लॉन्ग लॉन्ग करना है, तो सम और आंसर को हम लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर के बराबर असाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट के एलिमेंट सब एरे सेलेक्ट किया है। तो उसमें जब हमने के 0 से लेके के तक आइटरेट किया है और उसमें हमने जो एम ऑफ नम से उसमें प्लस प्लस कर दिया है, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी एरे है। तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दिया है, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा बढ़ रही है तो हमने डुप्लीकेट काउंट को प्लस प्लस कर दिया है। और सम को हमने सम में हमने नम साई प्लस कर दिया है। अगर डुप्लीकेट काउंट 0 है तो हमने आंसर को मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम कर दिया है। ये हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट का काउंट 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने हमें कंडीशन में दे दिया है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे आर डिस्टिंक्ट। अब हमारे पास एक जो के एलिमेंट की सब एरे है वो तो आ गई है। अब हमें बाकी सारी कंसिडर करनी है। ये वाली सिर्फ पहली के एलिमेंट सब एरे आई है। अब बाकी को कंसिडर करने के लिए हम एक एक एलिमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे और पीछे से निकालते जाएंगे। स्लाइडिंग विंडो हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। तो वो इंडेक्स के से लेके एन तक जाएगा हमारा, और उसमें हम रिमूव कर रहे हैं बैक से। तो जो बैक एलिमेंट जो हमें रिमूव करना है सब हमारी विंडो में से, उसमें से हमने सम डिक्रीमेंट कर दिया है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीमेंट कर दी है। अगर फ्रीक्वेंसी 2 से कोई भी ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई थी मान लीजिए, और 2 से 1 की तरफ आती है, इसका मतलब हमारा डुप्लीकेट काउंट कम हो चुका है। तो उसको हम कंसिडर करने के लिए डुप्लीकेट काउंट को हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब बात आती है करंट एलिमेंट को कंसिडर करने की ऐड करते टाइम। तो उसमें हमने सम में ऐड कर दिया, डायरेक्टली नम्स आई ऐड कर दिया है। अब हमें डुप्लीकेट काउंट को भी अपडेट करना है और मैप को भी अपडेट करना है। तो मैप में हमने इंक्रीमेंट करके इक्वल्स टू 1 चेक कर लिया, यानी अगर 1 से 2 की तरफ मैं जाता हूँ तो मुझे डुप्लीकेट काउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने डुप्लीकेट काउंट को इस तरीके से अपडेट कर दिया है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक के साइज सब एरे है। हमें चेक करना है कि क्या इसका डुप्लीकेट काउंट 0 है। अगर है तो ये एक वैलिड आंसर है, अदरवाइज़ नहीं। और हमें मैक्सिमाइज़ करना है आंसर को, इसलिए हमने ये इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे रिटर्न आंसर कर दिया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ओ ऑफ एन में इसको स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करके सॉल्व किया जा सकता है। स्लाइडिंग विंडो इसीलिए है क्योंकि हम एक बार हमने केस ऐसी सब एरे बना दी, उसके बाद हम उस विंडो को स्लाइड करते जा रहे हैं आगे की तरफ, जब तक कि हमारी सारी वैलिड सब एरेज हमें नहीं मिल जाती आंसर में। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।